देखिए देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ ये 2.5 घंटे की पिक्चर देखकर घर वापस आना चाहते हैं तो मजे से ये पिक्चर देखिए। लेकिन अगर आप इस फिल्म के हीरो देव कुमार जी और हीरोइन स्वप्ना जोशी से रूबरू होना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और उनके साथ बातें करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। चलो जी, चलकर देखते हैं हीरो हीरोइन कैसे दिखते हैं असल में। आप ना हीरो के साथ मिलते ही मेरी एक फोटो ले लेना अच्छे से। हीरो को ऑटोग्राफ लेना है। लो चलो। पागल हो गए? जो कोई आए कुछ भी कह दे, जल्दी अपनी पिक्चर छोड़ के। कल हमने अखबार पढ़ा, इस पिक्चर के हीरो जो है ना विदेश में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे आ गए? जितना भी चिल्लाओगे आप लोग की बात कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? आप लोग 2 मिनट पहले मेरी बात सुनेंगे तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। पिछले महीना इसी सिनेमा हॉल में मैं पिक्चर देखने आई थी और इसी तरह इनकी मशीन खराब हुई थी और इन्होंने हमें आधी अधूरी पिक्चर दिखाकर घर वापस लौटा दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये लोग आम आदमी का पैसा यूं ही नहीं लूट सकते। लेकिन भाइयों, हम केवल यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं कर सकते। हमें एकजुट होकर, एकत्र होकर इस सिनेमा हॉल के मैनेजर से जाकर बात करनी होगी और उनसे कहना होगा कि अगर वो हमें पिक्चर नहीं दिखा सकते तो हमारे पूरे पैसे वापस करें। क्यों? देखिए भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप खुद चल के देख लीजिए ना। भाई साहब, आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है, पर आपको इतना तो पता ही होगा कि अखबार में एक दिन पुरानी खबर आती है। और वैसे भी देव कुमार जी की इस फिल्म ने इतना धमाल मचाया है कि आज वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अजमेर शरीफ आए हुए हैं और इस वक्त इसी सिनेमा हॉल में मौजूद है। और मैंने खुद देखा है उन्हें। मैं तो सिर्फ आप सबको दिखाना चाहती हूँ। अरे हम लोग अजमेर वासी हैं, कितने बड़े कलाकार हमारे शहर में आए, तो मैंने सोचा आप सबको बता दूं। और वैसे भाई साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रहने दीजिए, मगर जिनको देव कुमार जी और उनकी हीरोइन जी से मिलने का शौक है, फोटो खिंचवाने का शौक है, रूबरू होने का शौक है, उन्हें क्यों रोक रहे हैं आप? आपको नहीं जाने तो मत जाइए। आप सब तो चलेंगे ना, क्यों मिलना चाहते नहीं चाहते? अगर हमने उन्हें पूरी पिक्चर का पैसा दिया है तो उन्हें हमें पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। तो क्या वो पैसा देंगे? क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। उन्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। हाँ, ये सही कह रही है, हमें मैनेजर से बात करनी चाहिए। आम आदमी अगर एकजुट हो जाए तो उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। अरे पिक्चर नहीं तो हमारा पैसा वापस करो। चलिए सब चलिए सब चलिए। आज हम हमारे पैसे वापस मांग के रहेंगे उनसे। चलिए सब चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए आज हमारे पैसा वसूल करेंगे। सब चलिए। क्यों मिलना चाहते नहीं चाहते? मुझे पता होता ना तुमने घर से नई ड्रेस पहनकर आती, पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी। देखना, अच्छी लग रही हो ना? ओह माय गॉड, खुद चलना मेरे को लेकर। पिक्चर तो बाद में भी देखी जा सकती है, पर हीरो हीरोइन से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। चलो भाइयों चलो। लगता है सच में आगे चलो, हम भी चलते। चला। पिछले चरण में 2 जोड़ियों के बाहर जाने के बाद अब हमारे पास बची है 6 जोड़ियां। ये प्रतियोगिता का दूसरा और अंतिम चरण है। इस चरण के अंकों को और पिछले चरण के अंकों को दोनों को मिलाकर प्रतियोगिता की विजेता स्वस्थ माँ बच्चा जोड़ी का नाम घोषित किया जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है। तकरीबन आप सब लोग अपने बच्चों को नहलाते तो हैं। कभी कभी बच्चे नहाना पसंद नहीं करते और वो रो पड़ते हैं। आप सब लोगों को अपने बच्चों को नहलाना है, लेकिन एक बात याद रहे, वो बच्चे रोना नहीं चाहिए। अगर कोई भी बच्चा रोया तो आप की जोड़ी इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है।
कान्हा तो नहाते वक्त ऐसे रोता है जैसे उसे ततैया ने काट लिया हो, और मैंने तो मिस्त्री के साथ इतना वक्त भी ना बिताया है कि मुझे पता हो कि वो नहाते वक्त रोती है कि नहीं। ऐसा क्या किया जाए मीनूड़ी कि ये रोए ना। लगता है मीनूड़ी इस चरण में बच्चों के साथ साथ तू भी रोने वाली है। तो शुरू करें। 3, 2, 1 शुरू कीजिए। आप लोगों को ध्यान रखना है, बच्चा रोना नहीं चाहिए। तू जरा रोई हो कोनी। अरे ये दो लड़के बिल्कुल को नहीं रो रहे। मेरी मीठी सी मछली। मारी को भी गिला कर दिया। अरे मारी पारी सी मिस्री। मेरी मिश्री, मेरी मीठी सी गोगली। आजा आजा आजा। इसे पता था कि आज इसकी माँ को जीतना है, तभी बिल्कुल ना रोई। तू तो बिल्कुल तंग ना करे है। पता है ये कान्हा मारे को कितना तंग करे है। ओए बेटा, हाँ? थारी को चूड़ी पसंद आई मारी? हमारी तरह चूड़ियों का भी शौक है। ये अरे थारे को भी थारी माँ की तरह चूड़ी पसंद है। अरे हमारी चमचमाती मिस्री को चूड़ियाँ पसंद है, चूड़ियाँ। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई कि मैं प्रतियोगिता में हूँ। मैं अभिमन्यु, आपका दोस्त और इनका होस्ट, सबसे बड़े चैंपियन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी दूसरी चुनौती में, जिसके लिए कोई तैयारी की नहीं जा सकती थी, मैंने देखा कि हमारे प्रतियोगी अपनी दिमाग की जंग लड़ाते लड़ाते राजनीति भी सीख गए। हाँ, तो आपका दिल थाम कर रखिएगा, क्योंकि परिणाम का वक्त आ चुका है। जितनी संख्या में हमारे प्रतियोगी जनता को हॉल से बाहर भेज पाए हैं, उसी के आधार पर इन्हें अंक दिए गए हैं। और जिन दो प्रतियोगियों के अंक सबसे कम होंगे, वो आज ये मंच छोड़ कर जाएंगे। पता नहीं कैसा किया होगा एमिली ने। सबसे पहले बुलाते हैं प्रसाद सिंह को। प्लीज आइए।
तो हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी ने कहा कि सिनेमा हॉल के बाहर एक सोने की अंगूठी मिली है, तो ये जिस किसी की भी है बाहर आकर अपनी पहचान दिखाकर ले जाएं। तो बस लालच निकल गए सब बाहर। तो इनकी चुनौती का परिणाम है वहां। देखते हैं आप कितने प्रतिशत लोगों को हॉल से बाहर भेज पाए। 88%। हमारी अगली प्रतियोगी अपराजिता जी, आइए। अपराजिता जी, क्या हुआ? लगता है आपने कोशिश ही नहीं की। लगता है ऐन वक्त पे आपके दिमाग ने आपका साथ छोड़ दिया। दिखाते हैं आपका परिणाम। शून्य प्रतिशत। तो अपराजिता जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ? आपने कोशिश ही नहीं की, क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मेरा उसूल है कि मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलती। झूठ कपट से किसी को धोखा देने की इजाजत मुझे मेरा मन नहीं देता। मैं आपके उसूलों की कदर करता हूं, लेकिन यह प्रतियोगिता है, यानी कि जंग का मैदान, जहां सब कुछ सही होता है। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सही मकसद से कहा गया हुआ झूठ वो एक सच से बेहतर होता है जो किसी का दिल दुखाए। और ऐसे हालात में झूठ ना बोलने से काफी नुकसान हो सकता है। नेतृत्व की क्षमता का यह सबसे बड़ा गुण है। चलिए, आपने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। आइए अपनी जगह। हमारे अगले प्रतियोगी प्रतीक पुरोहित, आइए। भाई, वो मेरे मुफ्त के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का क्या हुआ? मुझे नहीं मिलेगा? हाँ, इन्होंने एक बहुत ही मजेदार तरीका अपनाया। इन्होंने कहा कि पिक्चर के इस टिकट के साथ मुफ्त का कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न मिलेगा। तो अगर पिक्चर के साथ आपको मुफ्त का कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न मिलेगा तो अपनी सीट में कौन बैठेगा भाई? हाँ? तो सब निकल गए बाहर। तो यह है इनके चुनौती का परिणाम। तो ये देखते हैं कि आप कितने प्रतिशत लोगों को हॉल से बाहर भेज पाए। 90%। अब तक के सबसे ज्यादा अंक। आइए अपनी जगह पे। इसीलिए कहते हैं कि हाथियों के राज में चींटी की एक अपनी अहमियत होती है। हमारे अगले प्रतियोगी आशुतोष अग्रवाल, आइए। तो वकील साहब ने अपने कानूनी दांव पे जानने का बढ़िया फायदा उठाया। इन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल के बाथरूम में एक लाश मिली है और उसके साथ ही एक चाकू। पुलिस यहां मौजूद सबके उंगलियों के निशान ले रही है। तो बिना घबराए हुए बाहर जाकर उंगलियों के निशान दे आइए। तो फिर क्या था? वकील साहब ने सबका मनोरंजन खराब कर दिया। सब घबरा कर बाहर चले गए। देखते हैं इनकी चुनौती का परिणाम। 75%। पता नहीं अपने वालों ने क्या कर दिया होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 6 माँ बच्चे की जोड़ियों में से 3 जोड़ियां बाहर हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास है ये 3 जोड़ियां जो बाकी बची हैं। ये 3 जोड़ियां अपने बच्चों को बिना रुलाए नहलाने में कामयाब हो गई हैं। इन 3 जोड़ियों में से हमारे बीच एक ऐसी प्रतियोगी हैं जिनको देखकर लगा ही नहीं कि वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा थी। माँ बच्चे के रिश्ते की इसी गहराई को दर्शाती है ये प्रतियोगिता, और इसकी विजेता है मीनाक्षी राठी और उनकी बेटी मिश्री राठी।
हमारे अगले प्रतियोगी प्रसन्नता के प्रतीक प्रसन्नजीत, आइए। तो प्रसन्नजीत जी ने कहा कि पार्किंग में खड़ी किसी एक गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है, तो पार्किंग में खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी और बाइक्स को भी खतरा है। तो जिनके बाइक्स और गाड़ियां थे वोट कर चले गए, जिनके नहीं थे वो बैठे रहे। अब देखते हैं इनके चुनौती के परिणाम। प्रतिशत। आइए अपनी जगह। हमारे छठी प्रतियोगी श्रीमती संध्या राठी। अभी तो संध्या जी ने सिनेमा हॉल में बैठे हुए दर्शकों की नब्ज पकड़ ली। इन्होंने कहा कि उस फिल्म के हीरो और हीरोइन बाहर आए हैं। तो फिर क्या था? सारे दर्शक दरवाजे की ओर लपक पड़े उनसे मिलने। देखते हैं संध्या जी की चुनौती का परिणाम। अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर। बधाई हो संध्या जी। थैंक यू। हमारे अगले प्रतियोगी श्री अजीत पोरवा, आइए। तो अजीत जी ने कोशिश तो की थी मगर थोड़ी कच्ची। इन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल के बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक ये बारिश जारी रहेगी। बाढ़ भी आ सकती है। लेकिन ये भूल गए कि आज की तकनीक के जमाने में फोन पर ही आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। तो देखते हैं इनकी चुनौती का परिणाम। %60। अब तक के परिणाम के हिसाब से आप और अपराजिता जी दोनों खतरे में हैं। आइए अजीत जी। अब तो बस इमली भाभी बची। पता नहीं क्या नतीजा होगा।